इजरायल की मैगलिन कमांडो यूनिट ने स्टील स्टिंग मोर्टार बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। स्टील स्टिंग मोर्टार बम आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने के लिए जाना जाता है और इससे गैर निर्देशित टारगेट को मारने का जोखिम कम रहता है। युद्ध की शुरुआत से ही कमांडो टीम ने इसका इस्तेमाल कर दिया था और गाजा पट्टी में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। कमांडो टीम ने दावा किया कि वो हमास के आतंकियों का डटकर सामना करेंगे और जीत हासिल करेंगे। और उधर गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले रफाह बॉर्डर पर इजरायल की तरफ से फिर से बमबारी की गई। इजरायल पर हमले के बाद से रफाह बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जिसे अमेरिका के दबाव में एक बार फिर से खोला गया है और इजरायल की सेना को डर है कि उस रास्ते से हमास के लड़ाके भाग सकते हैं। इजरायल की सेना की तरफ से रफाह बॉर्डर पर एक बार बमबारी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें बॉर्डर के नजदीक बमबारी के बाद आसमान पर धुआं दिखाई दिया। सामने आए एक और वीडियो में रफाह बॉर्डर के करीब कई खाली ट्रक वापस लौटते भी दिखाई दिए। ये वो ट्रक है जो बॉर्डर खुलने के बाद उस पार सहायता सामग्री लेकर गए थे। इजरायल पर हमले के बाद रफाह बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने एक बार फिर गाजा में लोगों तक मदद पहुंचाने की वकालत की और वहां के लोगों के लिए पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए कहा। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है। और पिछले दिनों इजरायल ने हमले के बाद गाजा की बिजली और पानी लाइन को बंद कर दिया था, जिससे वहां के लोगों के सामने पीने के पानी की किल्लत हो गई थी। इसलिए अमेरिका ने अब इजरायल से गाजा के लोगों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि गाजा के लोगों को पीने का साफ पानी मिलता रहे। साथ ही अमेरिका ने गाजा के लोगों के लिए ईंधन की व्यवस्था भी कराई, जिसके लिए रफाह बॉर्डर को खोला गया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास के सीक्रेट बेस को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी की मस्जिद के अंदर अंडरग्राउंड अड्डों में दुबके हमास के फाइटरों पर मिसाइल गिर रही है। इजरायल ने वेस्ट बैंक के कुछ ठिकानों पर जंगी जेट से भी बारूद बरसाया है। 20 साल में पहली बार है जब इजरायल के जंगी जेट ने वेस्ट बैंक में स्ट्राइक की है। इजरायल के आक्रामक हमलों में तेजी तब से आई है जब से इजरायल डिफेंस फोर्स के हाथ हमास का फिदायीन शास्त्र लगा है। हमास आतंकी के शव से मिली एक किताब ने इस युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। हमास की बारूदी बुकलेट में वॉर क्राइम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इजरायल गाजा में हमास का सफाया कर रहा है। लेबनान फ्रंट पर इजरायल हिजबुल्लाह को सबक सिखा रहा है। यमन के हूथियों को इजरायल भगा भगा कर पीट रहा है। इराक में इजरायल मिलिशिया फाइटर्स को मिसाइल धमाके से उड़ा रहा है। सीरिया में इजरायल सीरियाई विद्रोही फोर्स को एयर स्ट्राइक से धुआं धुआं कर रहा है। इजरायल का बारूदी हमला हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है। मिसाइलों की मार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के हथियारों से भी इजरायल को मदद मिल रही है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी इजरायल अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने अब तक हमास के किसी टॉप कमांडर को भी ठिकाने नहीं लगाया है। कई फ्रंट पर युद्ध में उलझे इजरायल के लिए अब सबसे बड़े दुश्मन ने नई आफत को बुलाया है। हमास अपने सुसाइड दस्ते को जंग में उतार रहा है। इजरायल के खिलाफ हमास ऐसे जल्लादों का जत्था जंग में उतारने जा रहा है जिनके क्रूर कारनामे कलेजा कमाने वाले हैं। इजरायल की फोर्स भले ही कितने आधुनिक हथियारों से लैस हो, लेकिन दुनिया के सबसे बेरहम आतंकियों की टोली से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये टेरर ब्रिगेड गोले, बारूद, मिसाइलें, टैंक किसी की परवाह नहीं करती। यही नहीं, युद्ध के कोई नियम कायदे भी नहीं मानते ये फिदायीन फाइटर।
इन हैवानों को ना अपनी जान की परवाह है, ना इंसानियत से उनका कोई वास्ता है। हमास के आतंकी से जो बुकलेट बरामद हुई उसमें बकायदा इजरायल के लोगों को बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइंस लिखी गई हैं। गाइडलाइन में लिखा गया है कि जो बंधक ज्यादा समस्या पैदा करे उसे तुरंत मार देना है। इसके साथ ही भेष बदलकर इजरायली नागरिकों में घुल मिल जाने के तरीके भी किताब में लिखे गए हैं। अग्निकुंड में भून देने वाले शैतान, युद्ध में थंडरबोल्ट बम फटेगा, गला रेत कर मारने वाले जल्लाद। इजरायल फोर्स के सामने हमास की आत्मघाती आर्मी। मतलब फिदाइन फोर्स, वही जो खुद को बारूद से बांधकर फट जाते हैं, वही जो शांति काल में नरसंहार मचाते हैं, वही जिनकी नस नस में मजहबी जिहादी जहर घुला है। इन्हें हमास का खुदकुश दस्ता भी कहा जाता है। कौन है ये? इनकी तादाद कितनी है? इनकी ट्रेनिंग हमास फाइटर से अलग कैसे है? इजरायल के लिए ये फिदाइन फोर्स कितनी बड़ी चुनौती है? हमास के चलते फिरते मानव बम क्या जंग का नतीजा बदल पाएंगे? आप इन सवालों के जवाब इजरायल के राष्ट्रपति के दावे के आधार पर लगा सकते हैं, जिन्होंने हमास के सबसे खूंखार दहशतगर्दों पर खुलासा किया है। पश्चिमी मीडिया में इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का एक किताब लहराने का वीडियो वायरल है। इजरायल के प्रेसिडेंट के हाथ में हमास के आतंकी की तस्वीर छपी किताब विस्फोटक बताई जा रही है, क्योंकि ऐसी एक बुकलेट इजरायल फोर्स को युद्ध में मारे गए हमास आतंकी के पास से भी मिली है। इस किताब को हमास का बुक बम भी कहा जा रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि इजरायल फोर्स के हाथ लगा बारूदी साहित्य कितना भयावह है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजरायल में घुसकर आतंक बरपाया। बेगुनाहों के नरसंहार के बाद हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजरायल का ऑपरेशन शुरू हुआ। इजरायल ने हमास के गढ़ गाजा पट्टी को बारूद से पाट दिया। इसके साथ ही इजरायल डिफेंस फोर्स के जवानों ने गाजा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान हमास के मारे गए एक आतंकी के पास एक बारूदी बुकलेट मिली। इस बुकलेट के ब्यौरे ने इजरायल फोर्स के साथ नेतन्याहू की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इजरायल से युद्ध के सारे पैंतरे लिखे थे। हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइन लिखी गई है। हमास की किताब में लिखा गया है कि बंधकों में जो भी ज्यादा समस्या पैदा करे उसे फौरन जान से मार देना है। हमास के इस टेरर लिटरेचर के 8 पन्ने सबसे विध्वंसक हैं, जिसमें बंधकों को मौत के घाट उतारने के तरीके बताए गए हैं। इसके साथ ही हुलिया बदलकर इजरायली नागरिकों में घुल मिल जाने के तरीके भी किताब में लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर धावा बोलने वाले हमास के कुछ आतंकी अब भी इजरायल में छिपे हो सकते हैं। यही नहीं, अगर मुट्ठी भर आत्मघाती भी इजरायल में छिपे होंगे तो किसी भी मौके पर इजरायल में एक बार फिर बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि हमास के बारूदी बुकलेट में इससे आगे क्या करना है उसे भी विस्तार से समझाया गया है। हमास आतंकी से मिले बुकलेट में गोलीबारी, ग्रेनेड के इस्तेमाल से इजरायल में अराजकता पैदा करने को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। इसके आगे चैप्टर में गाड़ी को बारूदी बम बनाकर उड़ाने का आदेश दिया गया है। साथ ही बंधकों को लेकर कहा गया कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के हर वक्त हाथ पैर बांध कर रखा जाए। बुकलेट में बंधकों को शांत रखने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधने के निर्देश हैं। वक्त आने पर इन्हीं बंधकों को मानव घाल की तरह इस्तेमाल करने की बात लिखी गई है। बंधकों से बात मनवाने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करने के आदेश हैं। फिलहाल इजरायल ने हमास के वॉर क्राइम के सबूत के तौर पर द वॉरियर्स गाइड हैंडबुक को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। इजरायल के मुताबिक हमास के आतंकी आईएसआईएस की तर्ज पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारकर युद्ध जीतने का मंसूबा बनाकर बैठे हैं। फिलहाल हमास के पास इजरायल के करीब 150 से ज्यादा बंधक हैं।
हमास की बुकलेट को इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पश्चिमी मीडिया में दिखाकर हमास की हकीकत से सबसे रूबरू करवाया। इजराइल के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के दौरान हमास की हैंडबुक की हॉरर स्टोरी भी सुनाई। इसहाक हर्जोग ने बताया कि हमारा सामना एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय शत्रु से है जिसे हमें बिना किसी दया के उखाड़ फेंकना है। ये लड़ाई इजराइल बनाम फिलिस्तीन या यहूदी धर्म बनाम इस्लाम नहीं है। ये लड़ाई इंसानों और मानवता के बारे में है। क्या हम अच्छे के साथ हैं या बुराई के साथ? हमास के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत के तौर पे इजराइल ने द वॉरियर्स गाइड हैंडबुक को पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसमें हमास के आतंकी आईसिस की तर्ज पर बेगुनाहों का कत्ल कर इस युद्ध में जीतने का मंसूबा पाल रहे हैं। इजराइल को यह भी यकीन है कि हमास के आत्मघातियों के लिए ये कोर्स और सिलेबस अब्दुल्ला बरगूती के लीडरशिप में तैयार किया गया है। अब्दुल्ला बरगूती बम ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर बनाने के लिए कुख्यात है। उसे आलू के इस्तेमाल से बम, विस्फोटक और जहरीले हथियार बनाने का उस्ताद माना जाता है। अब्दुल्ला बरगूती का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। साल 1990 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद अब्दुल्ला बरगूती जॉर्डन चला गया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया में अब्दुल्ला बरगूती ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद अब्दुल्ला ने जॉर्डन की नागरिकता ले ली। जॉर्डन में ही अब्दुल्ला ने टेरर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अब्दुल्ला बरगूती के बम बनाने की काबिलियत ने उसे हमास का चहेता बना दिया, जिसके बाद बरगूती को ईज अल दीन अल कासम ब्रिगेड के रैंक में शामिल कर दिया गया। अब्दुल्ला बरगूती ने हमास में सुसाइड बॉम्बर का दस्ता बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हमास का टॉप कमांडर बनने के बाद बरगूती ने एक बारूदी कारखाना तक खोल दिया था। बरगूती को साल 2003 में इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था। इजरायली नागरिकों की हत्या के जुर्म में बरगूती को 5200 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि इसी बरगूती के तैयार किए गए आत्मघाती हमलों के तरीके को हमास के आतंकी अमल में लाकर अब भी इजराइल में आतंक फैला रहे हैं। फिलहाल हमास के पास इजराइल के करीब 150 से ज्यादा बंधक हैं। इन बंधकों को टेरर हैंडबुक की गाइडलाइन के हिसाब से हमास में रखा गया। इजराइल के नागरिकों ने इस बुकलेट के रूल ब्रेक किए तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। सीक्रेट लोकेशन में हमास के टेरर चैम्बर में बंद इजरायली नागरिकों की रिहाई इसलिए भी बेहद मुश्किल नजर आ रही है कि उनकी करेक्ट लोकेशन अब तक नहीं मिली है। यानी इजराइल डबल ट्रैप में उलझा है। एक तरफ इजराइल में हमास के सुसाइड बॉम्बर्स के छिपे होने का खतरा है, दूसरी तरफ बंधक बने इजरायली नागरिकों के सिर पर फिदायीन हमलावर सवार है। ऐसे में इजराइल युद्ध को कब तक अपने पाले में ले आ पाएगा कहना मुश्किल है। इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। देर रात इजराइल ने गाजा के कई इलाकों पर एक साथ हमला किया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं और देर रात भी वहां एयर स्ट्राइक की गई। ताबड़तोड़ हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं फिलिस्तीन ने वेस्ट बैंक में इजराइल पर 6 लोगों की हत्या का आरोप लगाया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल की सेना पर आरोप लगाया कि उसने एक और आदमी की हत्या कर दी। और वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। इजराइल की मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीन ने इजराइल की सेना पर वेस्ट बैंक की एक मस्जिद पर हमला करने का आरोप लगाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। मीडिया के मुताबिक इजराइल की सेना पर आरोप लगा कि उसने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 और लोगों की मौत कैसे हुई इसका कारण नहीं बताया गया। मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से वहां इजराइल की सेना के एक्शन में 91 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा पर हमले के लिए तैयारियां और तेज कर दी। वहां के इजराइल की सेना के मूवमेंट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक गाजा सीमा की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। दावा किया गया कि गाजा पर जमीनी हमले के लिए इजराइल की सेना ने गतिविधियां तेज कर दी। पिछले दिनों इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से हमास पर जमीनी हमले के लिए हरी झंडी मिलने के बाद इजराइल की सेना लगातार तैयारियां तेज करती नजर आ रही है। और जो वीडियो सामने आया उसमें भी इजराइल की सेना की मूवमेंट गाजा बॉर्डर के करीब दिखाई दी, जिससे आशंका जताई गई कि वो किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी हमला कर सकती है।
इजरायल की सेना ने उत्तरी इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ दी। उसने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसका वीडियो भी जारी किया। और उस वीडियो में इजरायल की सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी करती दिखाई दी। उनमें एक वीडियो में इजरायल की सेना एक इमारत को निशाना बनाते दिखाई दी और उसने हवाई हमले में उस इमारत को जमींदोज कर दिया। इसी तरह उसने उत्तरी इलाके में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम गिराए। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि सेना की ताबड़तोड़ बमबारी से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। दावा किया गया कि ये वही ठिकाने थे जिनसे पिछले कुछ दिनों से उत्तरी छोर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर बमबारी कर रहे थे।